तो दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी की तरफ भी रुख कर लेते हैं। वहां की तस्वीर भी कोई जुदा नहीं है। यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता सईद आमिर हुसैन की ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब पॉजिटिविटी रेट जो है वो 24% से बढ़कर 30% तक पहुंच चुका है। लेकिन आप हालात देखिए, तमाम जगहों पे हम जाकर के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आप कितने बड़े खतरे में हैं इस समय। ये है एक छोटा सा दरियागंज का जो मंडी है, सब्जी मंडी, वो ये है। और इसमें आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में रोज़ाना लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का, चाहे वो मास्क पहनने को लेकर के हो या फिर जो आपके सैनिटाइजेशन को लेकर के हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, सबकी धज्जियाँ यहाँ पर रोज़ाना उड़ती हैं। सुबह के वक्त लोग आते हैं इसलिए प्रशासन भी ज़्यादा इनको देख नहीं पाता। लेकिन यहाँ से सोचिए अगर कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से वो लेके पहुँचता होगा कोरोना। और चूँकि ऐसे तमाम बाज़ार हैं, केवल यही बाज़ार नहीं है, ऐसे तमाम बाज़ार हैं जहाँ पे सरकार को सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से कराना होगा, क्योंकि जिससे जो भी संक्रमण अगर फैलता है तो उसको रोका जा सके। क्योंकि ऐसे बाज़ार में संक्रमण अगर फैलता है तो वो बड़े इलाकों में, दूसरे इलाकों में जा सकता है। जाहिर तौर पर बाज़ार बंद करने का एसोसिएशन ने फैसला ज़रूर लिया है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे जिस तरह से लगातार दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं वो काफ़ी भयावह हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का खतरा लगातार कितना बढ़ता जा रहा है। आइए आंकड़ों के जरिए आप इस पूरी तस्वीर को यहां पर समझिए ताकि आप समझ सके कि देश भर में रोजाना किस हद तक मामले सामने आ रहे हैं। रिकॉर्ड वार से हाहाकार मचा हुआ है। 2,74,000 मामले पिछले 24 घंटे में नए सामने आए हैं। वहीं पर 19,29,000 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। आंकड़ा यहां पर यह बढ़ चुका है। आप सोचिए, यह रिकॉर्ड लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी टूटने की जरूरत है कम होने को लेकर। 1,50,00,000 केस अब तक कोरोना पॉजिटिव मामले हिंदुस्तान में आ चुके हैं। एक बड़ी तादाद यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 1,619 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी कोरोना वायरस की वजह से। वो ये जंग नहीं जीत पाए। अब तक मौत का आंकड़ा देखिए आपके सामने 1,78,000 तक हो चुका है। देश में इन्फेक्शन रेट का जिक्र करें तो 20% यानी कि 20% ये रेट यहां पर इन्फेक्शन का पहुंच चुका है। और हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहित बख्शी, हमारे साथ दिल्ली से, और मुंबई से ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योत्सना मौजूद है। सबसे पहले मोहित, देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। बैठक होने वाली है और उस बैठक पर नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करेंगे तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन आंकड़ों को समझते हुए, पीछे की तस्वीर को समझते हुए आपसे यह जानना चाहेंगे क्या फैसला हो सकता है। आंकड़ों की तस्वीर तो ये कहती है कि 30% तक मामले बढ़ना, यानी कि हर तीसरा आदमी जो है इन्फेक्टेड है। और इस तरीके की तस्वीर जो है दिल्ली में है। ये एलएनजेपी में लगातार एम्बुलेंस आने का दौर जो है वो चल रहा है। यहाँ पर जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे डॉक्टर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लोगों के पास यहाँ पर अपनी अपनी शिकायतें भी हैं। अगर स्थिति देखिए आप तो लगातार एम्बुलेंसेज जो हैं वो यहाँ आ रही हैं, पेशेंट्स को ला रही हैं, यहाँ भर्ती किया जा रहा है। और दिक्कतें जो हैं लोगों को क्या हैं ये हम बात कर लेते हैं। भैया आप कुछ दिक्कत बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप अभी? मैं वीडियो दिखाता हूँ जो हॉस्पिटलों का हाल है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि डॉक्टरों का बिहेवियर कैसा है। बहुत गंदा रूड बिहेवियर है डॉक्टरों का। सॉरी, माफ कीजिए। डॉक्टरों का रूड बिहेवियर है। कोई लेने को कोरोना पेशेंट के नाम पे कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। हम सुबह 3 बजे भोर से 3 बजे से सुबह से लगातार एक हॉस्पिटल दर ठोकरे खा रहे हैं और कोई भी सुनवाई ही नहीं है कहीं भी कुछ भी। तो ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की कि हालांकि जो प्रेशर बढ़ रहा है डॉक्टर्स पर, वो भी स्थिति जान सकते हैं आप। और जिस तरीके की स्थिति है, अगर हम देखें तो लगभग 18,000 बेड्स जो हैं वो दिल्ली सरकार ने बना दिए हैं। लेकिन दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि लगातार जो पेशेंट्स हैं उनके पॉजिटिव आने का जो सिलसिला है वो जारी है और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। 30% तक जो जिस तरीके की कहा जाए नंबर है, कट ऑफ जो है 30% हो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है एलजी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इस बैठक में जो है वो कई और सख्त नियम जो वो बिल्कुल दिल्ली वासियों के जहन में मोहित एक सवाल
सवाल है, कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगेगा क्या? इस तरह की स्थिति, देखिए जो आंकड़े हैं स्थिति यही बयां करते हैं कि हर किसी को अपने घर के अंदर रहना चाहिए, महफूज रहना चाहिए, बेवजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। फैसले किस तरह के यहां पर सख्त हो सकते हैं मोहित? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अंदेशा दिखाया है वही अंदेशा अभी उसके जो कहा जाए सूत्र जो हैं वही उसी और इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कमोबेश जो स्थिति थी जब मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं, वो व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 24% से सीधा 6% का जंप जो है वो बताता है कि किस कदर लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो आखिरी हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि सरकार मानती है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चेन जो है वो टूट सकती है, इसलिए लॉकडाउन की भी जो बात है उस पर भी कहा जाए तो उससे इस बार इत्तेफाक रख रहे हैं, सरकार भी रख रही है, और खुद जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अब लॉकडाउन ही एक तरीका बचा है जिसको लगा के ये चेन जो है तोड़ी जा सकती है। इसलिए हो सकता है कि कोई इसी से रिलेटेड जो बड़ा फैसला है वो आज लिया जाए। जी चलिए, आप भी सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, खुद खतरे के बीच में। ऐसे में पूरी सावधानी के साथ हमारी टीम बाहर निकल रही है और हर तस्वीर पहुंचाने का मकसद यही है ताकि आप महफूज रहें, स्वस्थ रहें।